Again, very welcome to all of you, my dear students. And now the topic is circular motion. ओके, सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन हमारे पास में है, एग्जाम्पल नंबर 4.10। और क्वेश्चन में गिवन है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ circular groove of radius 12 centimeter move along the groove steadily and complete several revolution in 100 second. Okay, what is the angular speed and the linear speed of the motion, and is the acceleration vector अ कांस्टेंट वेक्टर? क्या एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर होगा? और हमको फाइंड करना है व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर वो है तो कितना मैग्नीट्यूड होगा, और नहीं है तो भी कितना मैग्नीट्यूड है वो तो बता ही दो। तो यहाँ पर हमको गिवन है सबसे पहले टाइम पीरियड टी 100 रिवॉल्यूशन, सॉरी 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 100 डिवाइडेड बाय 7 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर टाइम पीरियड पता चला। टाइम पीरियड अगर हमको पता चलेगा तो हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 2 पाई बाई टी। ओके, ये ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एंड टी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई सी। तो ये डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मिलेगा हमको 2 पाई बाई 100 इंटू 7। अब ये 7 और पाई का वैल्यू 22/7 लिख के 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं हम, है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेट ओमेगा का वैल्यू होगा 44 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.44 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। अगर हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे लीनियर वेलोसिटी। ओके सॉरी, बी पार्ट नहीं, ए पार्ट में ही लीनियर वेलोसिटी पूछा है उन्होंने, और लीनियर वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा का वैल्यू 0.44 और आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो 0.12 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.12, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 0.12। तो इसे हम कैलकुलेट करके मीटर पर सेकंड में स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो v का वैल्यू कितना होगा इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो ये होगा 0.053 मीटर पर सेकंड। ओके, बी पार्ट हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होगा? जी नहीं, वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन, आप समझ सकते हो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर पार्टिकल है तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यहाँ पर पार्टिकल है फिर टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यहाँ पर पार्टिकल है फिर टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये जो लीनियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहेगा, इसलिए वो वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, नो। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन acceleration is not a constant vector, वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा, पर उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा v² डिवाइडेड बाय आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा का वैल्यू है 0.44 स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 0.12। तो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा, इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.023 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।